फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्याएं 31 से 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योपे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकस अर्थात हिरने है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आएंगे। पेतरुस उसी समय उसने साथ चल दिया। जब वह योपे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकस ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने
प्रभु के लिए अपने मन्नतें पूरी करूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उससे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उससे क्या दे सकता हूँ? हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उससे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उससे क्या दे सकता हूँ? जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 61 से 70। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते हैं कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसे मैं तुम लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसे यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम कहाँ किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के अन्य शिष्य यीशु को छोड़कर चले गए। तब यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? पेतरुस बोलता, प्रभु, मैं कहाँ जाऊं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की शिक्षा आत्मा और जीवन है। उन्हीं के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है।
इस मांस से कोई लाभ नहीं होता। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है और जो उसमें विश्वास करता है ईश्वर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करता है। जब तक ईश्वर उन्हें आकृष्ट न करे तब तक कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। इस दुनिया में करीब 10 मिलियन लोग हैं। 10 बिलियन लोगों में मात्र 1 ही और 1.5 मिलियन हैं जो उसमें विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं। मैं उनका बात नहीं करता जो केवल बपतिस्मा प्राप्त हैं परंतु वह जीवन जीते नहीं। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो यीशु का अनुकरण करते हैं, उसकी शिक्षाओं को अपनाते हैं और उसके अनुरूप जीवन बिताते हैं। ईश्वर उसके जीवन के स्तर को बदलता है। ईश्वर उनके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करता है। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र में यही पेतरुस जो इसने कहा था, प्रभु हम कहाँ जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस लीदा में रहने वाले एनियस नामक एक व्यक्ति जो अर्धांग रोगी था, 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था। पेतरुस ने उससे कहा, यीशु मसीह तुम्हें स्वस्थ करते हैं, और वह उसी समय चंगा हो गया। लुस्त्रा से योपे जो कुछ ही दूरी पर था, एक तपिता नाम का शिष्य था जो परोपकारी थी, दानी थी और यीशु का अनन्य भक्त थी। वह बीमार पड़ा, चल पड़ा और वो मर गई थी। परंतु पेतरुस ने सबों को बाहर कर दिया और उसने उस शव के पास जाकर उसने यीशु के नाम से उसमें जीवन दे दिया और वह मरी हुई व्यक्ति उठ खड़ी हुई। यही पेतरुस है जो कहा था, प्रभु हम कहाँ जाएं? आप ही के शब्दों में तो अनंत जीवन का वह चरितार्थ हो गया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जो शिष्यों में बदलाव आया, जो पवित्र आत्मा से भर गए, अब वे रुकने वाले नहीं हैं। उनको कितना भी रोका जाए, किसी शक्ति से रुक नहीं सकता, क्योंकि वह आग का गोला बन जाता है जो पूरे देश में, पूरे लोगों में वह गोला धधकती आग की तरह धधकता है। और इस प्रकार यीशु ने जो किया है वह शिष्यों में प्रकट हो गया है। वह कार्य आज भी जारी है। हमारे केंद्र में दुखी से दुखी लोग आते हैं। ईश्वर के वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है, उसी से वे अनुग्रहित हो जाते हैं। उनका विश्वास बढ़ने लगता है और वही विश्वास उनको भला चंगा स्वस्थ करता है।
वही उनको जीने की प्रेरित करता है। वे कई प्रकार के आर्थिक समस्याओं से, सामाजिक बंधन से, परिवार की मानसिक तनाव से होकर आते हैं, लेकिन जब यीशु के पास आते हैं, यीशु उनको स्पर्श करता है और वे भी यीशु के अनुनय भक्त बन जाते हैं। हम प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास बढ़ता रहे। यीशु का वचन जो हमें दी गई है, वह वचन हमें जीवन में चरितार्थ हो सके और हम यीशु के मार्ग का अनुकरण करते रहे और उसके वचन को लोगों को देते रहे, ताकि उनके वचनों को सुनकर वे भी यीशु के अपने बन जाए और अनंत जीवन से भर जाए। जय यीशु।